दोस्तों, बड़ी खबर समाजवादी पार्टी की तरफ से आ रही है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी 5वीं सूची जारी कर दी है। इस 5वीं सूची में समाजवादी पार्टी ने कई अहम सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। साथ ही एक सीट ऐसी है जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को बदल दिया है। इस पूरी लिस्ट के बारे में आपको बताएंगे, एक एक सीट के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि इस सीट में जो सबसे बड़ा नाम है, सबसे चौंकाने वाला नाम है, सबसे हैरान करने वाला नाम है, वो है आजमगढ़ की सीट का। आजमगढ़ की सीट को लेकर अटकलें थी कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये सारी अटकलें खारिज हो गई हैं। सारे कयास धरे के धरे रह गए हैं। आजमगढ़ में अखिलेश यादव ने एक बार फिर धर्मेंद्र यादव पर भरोसा किया है और समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को टिकट दे दिया है। यानी कि अब बीजेपी के निरहुआ और समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव का मुकाबला एक बार फिर से आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और इस सीट पर क्योंकि गुड्डू जमाली पिछली बार चुनाव लड़े थे, लोकसभा चुनाव बीएसपी से, लेकिन धर्मेंद्र यादव जो चुनाव लड़े थे 8000 वोटों से धर्मेंद्र यादव वो चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार समीकरण बदल चुके हैं। इस बार धर्मेंद्र यादव इसलिए मजबूत नजर आ रहे हैं क्योंकि गुड्डू जमाली समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से एमएलसी बन चुके हैं दोस्तों। और वो जो 8000 वोट का नुकसान हुआ था समाजवादी पार्टी को, उस नुकसान की भरपाई करते हुए गुड्डू जमाली यहां पर नजर आ सकते हैं। इसके साथ ही इसमें जो सूची आई है, इसमें एक नाम गाजियाबाद का है। गाजियाबाद की सीट पर समाजवादी पार्टी ने जो टिकट दिया है वो दिया है महेंद्र नागर को। आपको बता दें दोस्तों, ये महेंद्र नागर जो हैं ये पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे और कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष भी थे। इनको अब समाजवादी पार्टी ने गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा से लोकसभा का टिकट दे दिया है। और अब गौतम बुद्ध नगर नोएडा की जो ये सीट है, यहां पर मुकाबला डॉक्टर महेश शर्मा और महेंद्र नागर के बीच में होता हुआ नजर आएगा। इसके बाद दोस्तों, जिस सीट की मैं आपसे बात कर रहा था, मिश्रिक, जहां पर प्रत्याशी बदला गया। पहले समाजवादी पार्टी ने वहां राजपाल राजवंशी को टिकट दिया था, लेकिन अब वो टिकट काट दिया है और राजपाल राजवंशी की जगह यहां पर मनोज कुमार राजवंशी को टिकट दे दिया गया है। इसके साथ ही सीट सुल्तानपुर की है। सुल्तानपुर में समाजवादी पार्टी ने भीम निषाद को टिकट दिया है। इटावा में जितेंद्र दोहरे को टिकट दिया है और जालौन में नारायण दास अहिरवार को टिकट दिया गया है। दोस्तों, अगर इस आप लिस्ट को देखें तो इसमें 6 सीटें हैं। एक सीट का प्रत्याशी बदला गया, यानी 5 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने अपने और उतार दिए हैं। और सबसे बड़ा नाम धर्मेंद्र यादव का है, क्योंकि धर्मेंद्र यादव को लेकर अटकलें ये थी पहले, क्योंकि धर्मेंद्र यादव को आप देखिए पहले बदायूं से टिकट दिया गया, फिर उनका बदायूं से टिकट काटकर वहां पर शिवपाल सिंह यादव को टिकट दे दिया गया। उसके बाद ये अटकलें चल रही थी कि धर्मेंद्र यादव कन्नौज से चुनाव लड़ाए जा सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं हुआ। फिर बात सामने ये आई कि क्योंकि जौनपुर की सीट खाली है, धनंजय सिंह वहां जेल में है, समीकरण पक्ष में है, तो वहां पर धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ा दिया जाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अब हुआ क्या है, क्योंकि देखिए आजमगढ़ और कन्नौज दोनों सीटों का लोकसभा प्रभारी अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव को बनाया था, और अब ऐसे में धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ से एक बार फिर टिकट दे दिया है। जब उपचुनाव हुआ था, जब अखिलेश यादव ने उस सीट से इस्तीफा दिया, तो धर्मेंद्र यादव ने वहां चुनाव लड़ा और 8000 वोटों से चुनाव हार गए। और एक बार फिर आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यानी अगर आप देखिए समाजवादी पार्टी में जो टिकट गए हैं, समाजवादी पार्टी में कन्नौज अभी खाली है, अखिलेश यादव की वहां से लड़ने की चर्चा है। चर्चाएं ये भी थे कि कन्नौज और आजमगढ़ 2 सीटों से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब मैनपुरी से डिंपल यादव लड़ रही हैं, बदायूं से शिवपाल सिंह यादव लड़ रहे हैं, फिरोजाबाद से अक्षय यादव चुनाव लड़ रहे हैं, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। यानी कि ये 4 टिकट अभी क्लियर हो गए परिवार के, और अभी कन्नौज का टिकट क्लियर होना बाकी है। और अब देखना होगा कि कन्नौज में अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं। हालांकि ऐलान तो अखिलेश यादव कर चुके हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। और अब नोएडा में भी प्रत्याशी क्लियर है और मिश्रिक की सीट पर प्रत्याशी इन्होंने बदल दिया है। मिश्रिक में बीजेपी से अशोक रावत चुनाव लड़ रहे हैं, तो अशोक रावत और ये जो मनोज कुमार राजवंशी हैं, इन दोनों के बीच में मुकाबला होता हुआ नजर आएगा। तो समाजवादी पार्टी की 5वीं लिस्ट आपके सामने आ चुकी है। समाजवादी पार्टी ने कई प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। हालांकि अभी कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार है, 17 सीटें उनके खाते में है, लेकिन अभी एक भी सीट का उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया है। और अब तो चुनाव की तारीखें भी आ गई हैं, उत्तर प्रदेश में भी 7 चरणों में चुनाव होने हैं। तो अब देखना होगा कि पार्टियां कब तक प्रत्याशियों का ऐलान करती हैं और समाजवादी पार्टी भी बाकी बची हुई प्रत्याशियों पर क्या करती है, बाकी बची हुई सीटों पर क्या करती है, और कांग्रेस कब तक अपनी लिस्ट जारी करती है। फिलहाल की ये बड़ी खबर है कि समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेंद्र नागर, मिश्रिक से मनोज कुमार राजवंशी, सुल्तानपुर से भीम निषाद, इटावा से जितेंद्र दोहरे, जालौन से नारायण दास अहिरवार और सबसे इंपॉर्टेंट आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव। ये समाजवादी पार्टी ने सूची जारी की है। अब
इस वक्त की ये बड़ी खबर है दोस्तों। और आगे जो कुछ भी इस खबर में अपडेट होगा प्रत्याशियों में और आगे जो भी सूची आएंगी, हम फौरन वो सूची लेकर, फौरन वो खबर लेकर और उन सीटों का पूरा समीकरण, पूरा एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं इजाजत